भारत और जापान अच्छे दोस्त हैं। तकनीक हो या कोई और क्षेत्र, दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस दोस्ती में मजबूती के पीछे का एक और बड़ा कारण है, वो है चीन। जापान भारत का जितना मजबूत दोस्त है, उसके ठीक उल्टा जापान चीन का जानी दुश्मन। चीन को लेकर भारत एक्शन में आया तो जापान भी चीन पर हमलावर हो गया। वो चीनी ऐप्स पर कार्रवाई का मामला हो या दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर कब्जे की कोशिश, जापान चीन एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। जापान तो चीन से इतना चिढ़ा हुआ है कि वो चीन से अपनी कंपनियों को निकालने के एवज में पैसे तक दे रहा है। तो चीन जापान की दुश्मनी आखिर इतनी खतरनाक क्यों है, जरा ये समझिए। इतिहास के पन्नों को पलटे तो मालूम होता है कि 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया में हमला किया। यह हमला बेहद खतरनाक और प्राणघातक रहा, लेकिन कोई भी देश ऐसे ही किसी पर हमला नहीं कर देता। इस हमले के पीछे भी कारण था। दरअसल जापान के नियंत्रण वाले रेलवे लाइन के पास एक बड़ा धमाका हुआ। इससे जापान खासा नाराज था। यह धमाका चीन के शहर पर था। इससे जापान खासा नाराज हुआ और उसने चीन के शहर पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान जापानी सैनिकों का मुकाबला चीनी सैनिक नहीं कर पाए और जापान ने कई चीनी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। चीन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन साल 1931 के दौर में वो सत्ता संघर्ष से जूझ रहा था। तो ये गुस्सा 1937 में सामने आया, जब एक व्यापक युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन इसमें भी लाखों चीनी सैनिकों की मौत हुई। इसके बाद से चीन और जापान के रिश्ते जो कभी ठीक नहीं थे, वो और भी ज्यादा बिगड़ गए। चीन जापान के बीच मतभेद से ज्यादा मन का भेद है। चीन जापान से मिली हार को कभी नहीं भूला। उसने अपने नागरिकों को जापान की कार्रवाई के बारे में बढ़ा चढ़ाकर जानकारी दी, जिससे चीन के आम नागरिक आज भी जापान को लेकर अच्छी सोच नहीं रखते। शी जिनपिंग इस गुस्से का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के दिनों में जापान और चीन के बीच तनाव खूब देखा जा रहा है। जापान के रक्षा मंत्री तारो कानो ने कहा है कि सेना चीन की घुसपैठ का जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले साल 2016 में 72 चीनी जहाजों और चीनी कोस्ट गार्ड के 28 जहाजों ने 4 दिनों तक इस इलाके में घुसपैठ की थी। पिछले 18 महीने से चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज लगातार जापान पर दबाव बनाए हुए हैं। जापान के बार बार अनुरोध के बाद भी चीनी जहाज 111 दिन तक लगातार इस इलाके में मौजूद थे, जिसके बाद अब फिर जापान चीन पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। मौजूदा वक्त में अगर चीन के साथ टकराव बढ़ा तो फिर एक बार चीन को भयंकर नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।